हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके साथ आज भारत के कुछ दर्शन डिस्कस करूंगा जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अद्वैतवाद जो था वो शंकराचार्य जी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और द्वैत मतलब दो होता है। अद्वैत मतलब जहाँ दो नहीं है, जहाँ एक ही है। तो उन्होंने कहा कि जीव मीन्स आत्मा और ब्रह्म मीन्स परमात्मा, दो अलग अलग चीज़ें नहीं है, यह एक ही है। मतलब यहाँ इस संसार में दो है ही नहीं, सब ब्रह्म है, सब परमात्मा है। तो ये अद्वैतवाद का दर्शन श्री शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इन्होंने जगत को मिथ्या माना था। ओके, नेक्स्ट आते हैं द्वैतवाद। तो द्वैतवाद जस्ट अपोजिट अद्वैतवाद हो गया। द्वैतवाद मतलब जहाँ पे ये दो मानते हैं, मतलब इंसान और परमात्मा सेपरेट एंटिटी है, मतलब दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। तो द्वैतवाद मध्वाचार्य जी द्वारा प्रतिपादित किया गया था और इन्होंने भक्ति मार्ग पर जोर दिया था। ओके, नेक्स्ट आते हैं विशिष्टाद्वैत। तो विशिष्टाद्वैत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये रामानुजाचार्य जी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में किसकी मूर्ति, ये प्रतिमा बनी हुई है? तो रामानुजाचार्य जी की ही बनी हुई है और ये 216 फीट की है, हैदराबाद में स्थित है और सेकेंड टॉलेस्ट सिटिंग स्टैच्यू इन द वर्ल्ड है। मतलब बैठी हुई प्रतिमा में ये विश्व में दूसरे नंबर पे आती है। बैठी हुई प्रतिमा में जो इसकी ऊंचाई है वो विश्व में दूसरे नंबर पे आती है। ओके, तो विशिष्टाद्वैतवाद था क्या? इन्होंने कहा इसमें कि इन्होंने कहा कि जीव और माया परमात्मा के ही भाग हैं या उन्हीं के विशेष गुण हैं। जिस प्रकार पत्तियां या फल पेड़ के भाग होते हैं। जैसे कि अगर हम परमात्मा को वृक्ष मान लें तो इसके जो फूल हैं, पत्तियां, वो उसके पार्ट हैं। तो सेम वही जैसे उसके पार्ट होते हैं, उसी तरह हम भी भगवान के एक अंश हैं। इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद में ये कहा था कि जिस प्रकार पत्तियां या फल पेड़ के भाग होते हैं, उसी प्रकार हम भी भगवान के एक अंश हैं। ठीक है। विशिष्टाद्वैतवाद किसने दिया था? रामानुजाचार्य ने दिया था। अब आते हैं द्वैताद्वैतवाद। तो द्वैताद्वैतवाद जो है वो निम्बकाचार्य जी द्वारा दिया गया था और इन्होंने अद्वैत और द्वैत दोनों को ही सही मानते हैं। इनका कहना था कि आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है और इस अंश को अलग कह सकते हैं, लेकिन दोनों एक ही हैं। जैसे घड़ा और मिट्टी अलग अलग तो दिखते हैं, लेकिन घड़ा जो है बाद में मिट्टी में ही मिल जाएगा। सेम उसी प्रकार हम और भगवान अलग अलग दिखते हैं, लेकिन हम कुछ समय बाद भगवान में ही मिल जाएंगे। उनका ये कहना था द्वैताद्वैतवाद में निम्बकाचार्य जी द्वारा। ठीक है। तो द्वैताद्वैतवाद की फिलॉसफी किसने दी थी? निम्बकाचार्य जी ने दी थी। अब आते हैं शुद्धाद्वैतवाद। तो शुद्धाद्वैतवाद की फिलॉसफी थी वो वल्लभाचार्य जी द्वारा दी गई थी। वे पुष्टि मार्ग के भी प्रवर्तक थे। इनका दर्शन शंकराचार्य जी के दर्शन से थोड़ा सा भिन्न था। शंकराचार्य जी जगत को मिथ्या मानते थे, जबकि वल्लभाचार्य जी संसार को सत्य मानते थे। बाकी ये भी जीव को ब्रह्म का अंश ही मानते थे। तो ये सारी फिलॉसफी मेरे को अपनी अपनी जगह सही लगती हैं और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम्स में। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks for watching this video.